बजट 2026 में भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाता है रेयर अर्थ कॉरिडोर का। पर याद रखिए, दुनिया की 70% से ज्यादा रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चीन का कंट्रोल है। ईवी से लेकर के फाइटर जेट तक, मिसाइल से लेकर ड्रोन और सेमीकंडक्टर तक, सबकी जान है रेयर अर्थ मटेरियल। अगर इनकी सप्लाई रुक जाती है तो रुक जाती है पूरी इंडस्ट्री और डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के उसकी मशीनरी तक। ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है अपना रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसकी माइनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी स्ट्रैटेजिक चेन देश के अंदर ही। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक फैसला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी मूव है। ये सप्लाई चेन का एक जवाब है और ये 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी युद्ध में भारत की एंट्री है। तो सवाल यह है कि क्या भारत चीन के वर्चस्व को चुनौती दे पाएगा? क्या भारत रेयर अर्थ मटेरियल का पावर हाउस बन पाएगा? चलिए समझते हैं भारत के इस रेयर अर्थ कॉरिडोर की जियोपॉलिटिक्स के गेम को और कैसे ये भारत के लिए यहां पर फायदेमंद रहेगा और विश्व के लिए यहां पर खासकर चाइना जैसे देशों के लिए काउंटर अटैक के लिए भी। आपको याद होगा 2025 में जैसे ही ट्रंप की सरकार आती है, टैरिफ वॉर शुरू होता है। इस टैरिफ वॉर में चीन यहां पर बढ़त हासिल करता है जब रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के वो सप्लाई पर रोक लगा देता है। करीब 7 देशों को उन्होंने रेयर अर्थ सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इसके माध्यम से न सिर्फ वहां पर उसने यूएस को टारगेट किया था, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने टारगेट किया था भारत को भी। देखा जाए तो चाइना के द्वारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है, लगातार मूवमेंट जो भी नई भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की जो कोशिश थी, उस पर रेयर अर्थ मटेरियल पर सप्लाई की रोक के कारण भारत पर भी दबाव बन जाता है। दबाव ऐसा हो जाता है कि भारत जो होता है सोचने पे मजबूर हो जाता है, आखिर हम क्या करें। चाइना यह भी कहता है कि अगर हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो आपको यह बताना होगा कि आप इसका यूज कहां कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप रक्षा उद्योगों में इसका प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही आप यूएस को इसको सप्लाई करेंगे। इससे भारत के सामने अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब भारत इसकी कोशिश शुरू करता है कि कैसे हम यहां पे चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल के जो एक्सपोर्ट पर कंट्रोल है, उसकी सप्लाई चेन को कैसे प्रेडिक्टेबिलिटी उस पर रोक सकते हैं और कैसे हम यहां पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसको लेकर के भारत सरकार ने शुरू किया अपना एक जवाब, जिसे उन्होंने नाम दिया है रेयर अर्थ कॉरिडोर। इस रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात करें तो यह भारत के 4 राज्यों से होकर के गुजरेगा और ये 4 राज्य हम बात करें तो ये हैं आपके उड़ीसा, दूसरा यहां पर है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरला। यानी कि ये आपको एक सप्लाई चेन डेवलप की जाएगी पूरा आपके रेयर अर्थ कॉरिडोर के तौर पर। और रेयर अर्थ कॉरिडोर को जैसे मैंने बताया कि इसका जो प्रयोग होता है वो ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, सेमी नवीकरणीय ऊर्जा में, रक्षा क्षेत्र में, स्थायी चुंबक के निर्माण इत्यादि में यहां पर इसका प्रयोग होता है। सवाल यह भी है कि भारत सरकार के द्वारा रेयर अर्थ कॉरिडोर यहां पे तैयार क्यों किया जा रहा है। तो उसकी सिंपल से एक प्रोस्पेक्टिव है कि हमें यहां पर आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे देशों में निर्भरता कम करनी है और महत्वपूर्ण खनिजों में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन सवाल यह भी है कि चलिए ठीक है, आप यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई चेन को लेकर के यहां पर दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल है भी? तो इसका सवाल का जवाब आपको देते हैं। यहां पर आपके पास 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज जो यहां पर आपको दिखाते हैं, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो किन देशों के पास है उसकी यहां पे जानकारी है। अभी आप देखें तो चाइना के पास 44 मिलियन तक यहां पर आपको देखा जाए मेट्रिक टन आपको रेयर अर्थ मिनरल है। दूसरे नंबर पे देखा है तो ब्राजील के पास है जिसके पास 21 मीट्रिक टन आपको रेयर अर्थ मिनरल है। तीसरा जो देश अगर आप यहां पे देखेंगे तो भारत है जिसके पास करीब 7 मीट्रिक टन 6.9 to 7 यहां पे मीट्रिक टन की यहां पर बात की जा रही है रेयर अर्थ मिनरल है। इसके अलावा इसमें कई सारे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 5.7 है, रसिया पर 3.8 है, यूएसए 1.9 है, कनाडा है और अन्य देशों के पास भी, वियतनाम भी यहां पर है, थाईलैंड के पास 4.5 है। लेकिन इसके उलट देखा जाए, इसका उत्पादन जो होता है वो ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे चाइना को देखें, जो प्रोडक्शन है ये 2024 का किलो टन के हिसाब से अगर आप देखें तो चाइना 240 किलो टन यहां पर इसका प्रोडक्शन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आता है जिसमें 38.9 किलो टन है और बाकी जो अन्य यहां पर देश हैं इसमें आपको यूएसए 143 किलो टन तीसरे स्थान पे आता है, सॉरी दूसरे स्थान पे है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तीसरे स्थान पे है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 16.8 है, थाईलैंड 7.1 है, रसिया 2.6 है, मेडागास्कर 2.6 है, भारत 2.6 है और ब्राजील 0.1 है। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना न सिर्फ यहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल उसके पास है, बल्कि सबसे ज्यादा वो उसका उत्पादन भी करता है और सप्लाई भी करता है। उसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग भी उसके पास प्लांट है।
और इस कारण से कहीं ना कहीं विश्व में किसी अन्य देश के पास ये सारे सिस्टम ना होने की वजह से विश्व में चाइना की यहां पर अभी भी धाक बनी हुई है। अब इसके जवाब में देखा जाए तो भारत के पास जो रिजर्व हैं वो कहां कहां हैं, तो हाल ही में देखा जाए तो कुछ खोज भी हुई हैं। एक यहां पर आप देखा जाए तो ये आपको मैसिव रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट फाउंड इन राजस्थान, तो ये एक यहां पर आपको अभी हाल ही में मिला है। दूसरा ऐसा ही यहां पर देखें तो निकेल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट सल्फाइड जो मिला है वो छत्तीसगढ़ में मिला है। तो भारत के अन्य राज्यों में भी लगातार इसकी खोज चल रही है। अन्य जहां पर आपको देखा जाए 4 राज्यों में जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में इसकी उपस्थिति है उनको ऑलरेडी यहां पे सरकार ने रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इससे फायदा यहां पर क्या होने वाला, रेयर अर्थ कॉरिडोर के माध्यम से देखा है तो भारत सरकार जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसके लिए वो लगातार बूस्टअप भी यहां पर दे रही है। क्रिटिकल मिनरल मूव अप वैल्यू यानी कि बजट में देखा जाए तो जो कस्टम्स को लेकर के यहां पे छूट सरकार के द्वारा दी गई करीब 2.5% टू निल कर दिया गया, जो मोनाजाइट है उन पर रिड्यूस कर दिया गया है। ड्यूटी एग्जेम्पशन दी जा रही है कैपिटल गुड्स यूज, अगर प्रोसेसिंग आप क्रिटिकल मिनरल के प्रोसेसिंग में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको इसमें छूट मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट पर जो कह सकते हैं कि आपको लगातार समस्याएं आती हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, इंडस्ट्री लगाने को लेकर के जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं उसको सरकार यहां पर बूस्ट करके बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा देखा है 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी लॉन्च किया गया था। इस मिशन के माध्यम से भारत सरकार जो है कितना गंभीर है रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल के उत्पादन को लेकर के वो दिखाया गया है। अगर हम यहां पे देखें सरकार के द्वारा 2025 में इसको लॉन्च किया गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसका उद्देश्य था कि रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स में हम भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। साथ ही देखा जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को यहां पर 2024 से 2031 के लिए यहां पर लगातार खोज करेगी। करीब अगले 7 से 8 सालों में 1200 साइट्स को यहां पर खोजा जाएगा कि यहां पर अगर संभावना है तो ऐसी संभावनाओं को यहां पर देखा अगर है तो वहां पर उत्पादन कैसे शुरू किया जाए, उन सारी चीजों पर काम होगा। इसके अलावा देखा जाए तो एक कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की नवंबर 2022 में, जो लगातार 30 क्रिटिकल मिनरल की खोज पर यहां पे काम कर रही है। और साथ ही देखा जाए तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसके तहत यहां पर कुछ बेसिक चीजों पर भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर एक तरफ काम किया जाएगा, दूसरी तरफ यहां पे क्रिटिकल मिनरल एसेट्स के अब्रॉड जो है उसका एक्विजिशन किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा रिसाइकल की जाएगी, जो भी क्रिटिकल मिनरल यूज की जाते हैं विभिन्न प्रोडक्ट्स में उनको रिसाइकल करके वापस से प्रयोग में लाना है। ट्रेड एंड मार्केट्स के माध्यम से यहां पर ऐसे देशों के साथ हमें ट्रेड और मार्केट्स बढ़ानी है जिनके साथ या तो टेक्नोलॉजी है या फिर क्रिटिकल मिनरल उनके पास है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल यहां पे एडवांसमेंट इन सेक्टर्स में भारत को बढ़ानी है। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और टेक्नोलॉजी यहां पर हमारे पास उत्पादन करने के लेकर के प्रोसेसिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास माइनिंग से को लेकर के टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टेक्नोलॉजी हो, इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, ऐसे इंजीनियर्स टेक्नीशियन को डेवलप किया जाएगा जो इस सेक्टर्स को लेकर के काम करें। और साथ ही साथ डेवलपिंग इफेक्टिव फंडिंग, फाइनेंसिंग और फिजिकल इंसेंटिव्स यहां पर सरकार की तरफ से यहां पर घोषणा की जाएंगी, जिससे न सिर्फ यहां पर उद्योगों को फायदा हो, इंडस्ट्री को फायदा हो, बल्कि साथ साथ यहां पे आयात निर्यात में भी यहां पे प्रोत्साहन मिले और नई इंडस्ट्रीज में स्थापित हो सके। तो भारत का यह रेयर अर्थ कॉरिडोर सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता के लिए नहीं है, बल्कि उसके यहां पर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना, इंडस्ट्रियों की ग्रोथ, रक्षा का यहां पे आत्मनिर्भर होना, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक यहां पे टेक्नोलॉजी वॉर में अपने आप को अग्रणी बनाए रखने के लिए भी अहम है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस बारे में कैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर को देखते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।